बहुत समय पहले मगध राज्य की राजधानी राजगृह में लोग गौतम बुद्ध के पास जाया करते थे। बुद्ध के वचनों की ख्याति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बुद्ध जब उपदेश देते थे तो वे केवल ज्ञान की बातें ही नहीं करते थे, बल्कि लोगों के जीवन की समस्याओं का समाधान भी देते थे। एक दिन कुछ गृहस्थ लोग बुद्ध के पास आए। वे बड़े व्यथित थे। उन्होंने कहा, भगवान, हमने देखा है कि कुछ लोग बहुत संपन्न होते हैं, सब सुख सुविधाएं होती हैं, फिर भी उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। धन मिट्टी की तरह बह जाता है, परिवार टूट जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। यह क्यों होता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गृहस्थों, मनुष्य का पतन अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे होता है। जैसे दीमक लकड़ी को बाहर से नहीं भीतर से खा जाती है, वैसे ही जीवन के 4 दोष मनुष्य को भीतर से खोखला कर देते हैं। जब तक लोग इन 4 दोषों को पहचानेंगे नहीं, वे बर्बादी से बच नहीं सकते। फिर बुद्ध ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। शिष्य मौन होकर सुनने लगे। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की बर्बादी के 4 कारण हैं: असज्जनों की संगति, सज्जनों का तिरस्कार, दुराचार और दुर्व्यसन तथा आलस्य और प्रमाद। इसके बाद बुद्ध ने हर कारण को विस्तार से समझाया, कहानियों के माध्यम से, ताकि लोग केवल सुने ही नहीं बल्कि अपने जीवन में देखें और बदलें। राजगृह में एक युवक था, सुदत्त। वह एक व्यापारी का बेटा था। बचपन से ही उसके पास धन और साधन थे, लेकिन उसका स्वभाव सरल था। उसके पिता ने उसे चेताया था, बेटा, धन को बचाकर रखना और सज्जनों का साथ कभी मत छोड़ना। लेकिन जवानी के दिनों में सुदत्त की दोस्ती कुछ शराबी और जुआरी लड़कों से हो गई। वे हर समय उसे बुलाते, चलो थोड़ा मौज करते हैं, थोड़ा जुआ खेलते हैं। सुदत्त पहले झिझका, फिर धीरे धीरे उनकी संगति में फंस गया। शुरू में तो उसे लगता था कि यह सब मजाक है, थोड़ी शराब, थोड़ा जुआ, थोड़ी मौज मस्ती, लेकिन धीरे धीरे वही उसकी आदत बन गई। पहले उसने पिता की बात टाली, फिर घर का काम छोड़ दिया और धीरे धीरे अपना धन खर्च करने लगा। पड़ोसी कहते, यह लड़का बर्बाद हो रहा है, देखो कैसा था और कैसा हो गया। एक दिन उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, दुष्ट मित्र कभी मित्र नहीं होते, वे केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जैसे गन्ने को चूस कर फेंक देते हैं, वैसे ही वे तुम्हें भी चूस कर छोड़ देंगे। लेकिन सुदत्त ने हंसकर कहा, पिताजी, आप पुराने जमाने की बातें करते हैं, अब समय बदल गया है। जब यह प्रसंग बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने कहा, जिस तरह एक कमल का फूल गंदे कीचड़ में खिलकर भी निर्मल रहता है, वैसे ही सज्जन की पहचान है कि वह बुरे संग में भी न बिगड़े। लेकिन अधिकांश लोग संगति से ही अपना स्वरूप बदल लेते हैं। बुरा संग मनुष्य को पहले सुख देता है, फिर दुख, पहले हंसी देता है, फिर आंसू। धीरे धीरे सुदत्त का सब धन समाप्त हो गया। दोस्त उसे छोड़कर भाग गए, घर वाले भी तंग आ गए। अंत में वह अकेला रह गया। तब वह बुद्ध के पास आया और रोकर बोला, भगवान, मैंने सब खो दिया। क्यों ऐसा हुआ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारी बर्बादी का पहला कारण था असज्जनों से मैत्री, दूसरा कारण सज्जनों का तिरस्कार। श्रावस्ती नगर का एक व्यापारी था, उसका नाम था विरुद्धक। वह बचपन से ही चतुर था और व्यापार में तेजी से आगे बढ़ा। धीरे धीरे उसने धन संपत्ति जमा कर ली, बड़े बड़े घर बनाए, गाड़ियों और घोड़ों का स्वामी बना। नगर के लोग कहते, विरुद्धक भाग्यशाली है, इसके पास सब कुछ है। लेकिन उस धन संपत्ति के बीच एक दोष धीरे धीरे उसके भीतर पल रहा था। उसके मन में सज्जनों और साधुओं के प्रति तिरस्कार था। जब नगर में कोई संत आता, लोग उनके प्रवचन सुनने जाते, लेकिन विरुद्धक कहता, ये लोग तो केवल बातों में उलझाते हैं, उपदेश से पेट नहीं भरता। असली सुख तो धन और ऐश्वर्य में है। डेस कई बार उसके मित्र उसे बुलाते कि चलो बुद्ध का उपदेश सुनते हैं या किसी ज्ञानी साधु के चरणों में बैठते हैं, पर वह कहता, मुझे इन साधुओं से कोई लेना देना नहीं, वे केवल दूसरों को समझाते हैं, खुद कुछ कमाते नहीं। असली जीवन तो वही है जो मैं जी रहा हूं। विरुद्धक का यह अहंकार इतना बढ़ा कि वह सज्जनों को देखकर उपहास करता। अगर कोई साधु उसके द्वार पर भिक्षा मांगने आता तो वह नौकरों से कहता, इन्हें दाना पानी मत दो, ये आलसी लोग हैं। धीरे धीरे उसका हृदय कठोर हो गया। धन तो बढ़ता रहा, लेकिन उसके परिवार में अशांति फैल गई। बेटे आपस में झगड़ते, पत्नी उससे दूर रहती, नौकर चोर हो गए, पर उसे कभी समझ न आई कि असली कारण क्या है। एक दिन नगर के कुछ लोग बुद्ध से मिलने गए और विरुद्धक की बात छेड़ दी। बुद्ध ने कहा, जब कोई मनुष्य सज्जनों का अपमान करता है, तब वह अपने जीवन का प्रकाश बुझा देता है।
सज्जन और साधु दीपक की तरह होते हैं। दीपक को ठुकराने वाला केवल अंधकार पाता है। धन से मनुष्य को वैभव मिल सकता है, पर मार्गदर्शन और विवेक केवल सज्जनों से ही मिलता है। बुद्ध ने एक कथा सुनाई। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मेहनती था और जब भी कोई साधु या सज्जन गांव में आता तो वह उनके पास जाकर बैठता, उनसे धर्म सीखता। धीरे धीरे उसका मन संयमित हुआ, उसके व्यवहार में मधुरता आई और गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे। छोटा भाई कहता, भाई तुम क्यों इन फकीरों के पीछे भागते हो? यह सब समय की बर्बादी है। कि वह कभी भी सज्जनों के पास नहीं गया। उसका मन मदिरा और व्यर्थ आडंबर में उलझा रहा। कुछ वर्षों बाद बड़ा भाई गांव का मुखिया बना और सबका प्रिय हो गया, लेकिन छोटा भाई कर्ज में डूबा, रोगों से घिरा और अकेला पड़ गया। बुद्ध ने कहा, यही होता है। सज्जनों के पास बैठना जीवन को ऊंचा उठाता है, उनका तिरस्कार करना जीवन को नीचे गिरा देता है। जब यह बात विरुद्धक ने सुनी तो उसका दिल कांप उठा। उसे याद आया कि जब वह धनवान बन रहा था तब भी उसे भीतर से शांति नहीं थी, और जब परिवार में कलह बढ़ रही थी तब भी उसने कभी सज्जनों से सीखने की कोशिश नहीं की। अब उसे समझ में आया कि उसके जीवन का अंधकार उसी की भूल से है। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गंवाया। मैंने साधु सज्जनों को तुच्छ समझा। आज मुझे एहसास हो रहा है कि यही मेरी बर्बादी का कारण है। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, मनुष्य का उत्थान या पतन उसके संग और दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। सज्जनों का सम्मान करने वाला कभी अंधकार में नहीं गिरता, लेकिन जो उनका तिरस्कार करता है वह अपने ही हाथ से अपना दीपक बुझा देता है। यही मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है। उस दिन के बाद विरुद्धक ने अपने जीवन की दिशा बदल दी। उसने सज्जनों का आदर करना शुरू किया, साधुओं को भोजन और वस्त्र देना प्रारंभ किया और उनका उपदेश सुनने लगा। धीरे धीरे उसके घर की कलह मिट गई, परिवार में शांति लौटी और उसके मन को संतोष मिलने लगा। तीसरा कारण, दुराचार और दुर्व्यसन। गौतम बुद्ध के समय कौशल देश में एक धनी परिवार था। उस परिवार का बेटा था आनंदक। प्रारंभ से ही वह चंचल था। पिता उसे बार बार समझाते कि सदाचार ही सबसे बड़ा धन है और संयम ही सबसे बड़ी शक्ति, परंतु आनंदक का मन बार बार गलत रास्तों की ओर खिंच जाता। युवावस्था में वह नगर के युवकों के साथ बैठता और धीरे धीरे उसे जुआ खेलने का चाव लग गया। पहले वह थोड़े से सिक्के लगाता और जीत जाता तो बहुत खुश होता, फिर हार भी हुई, पर हार के बाद उसकी चाह और बढ़ गई। जुए के साथ साथ उसने मदिरा का सेवन शुरू किया। उसे लगता कि यह सब जीवन का आनंद है। धीरे धीरे उसका मन और भी बुरी आदतों में डूबता गया, आलस्य, क्रोध और व्यभिचार। पिता ने कई बार रोका। उन्होंने कहा, बेटा, जो जुए में पड़ता है उसका धन मिट्टी हो जाता है, जो नशे में डूबता है उसका विवेक मर जाता है, और जो दुराचार करता है उसका मान सम्मान समाप्त हो जाता है। लेकिन आनंदक ने हंसकर कहा, पिताजी, जीवन केवल एक बार मिलता है, क्यों न इसे मजे से जिया जाए। धीरे धीरे आनंदक का घर उजड़ने लगा। जो धन उसने पूर्वजों से पाया था वह जुए और शराब में बह गया। नगर के लोग उससे दूर होने लगे। उसकी पत्नी दुखी रहने लगी और बच्चे उससे डरने लगे। पर आनंदक की आंखें तब भी नहीं खुली। एक दिन जब वह सड़क पर नशे में धुत पड़ा था, तभी नगर के लोग उसे बुद्ध के आश्रम तक ले आए। वे बोले, भगवान, यह युवक कभी धनवान था, अब सब कुछ खो चुका है। यह दुराचार और दुर्व्यसन में डूबकर नष्ट हो गया, इसे कुछ समझाइए। बुद्ध ने उसे देखा और बड़ी करुणा से कहा, युवक, क्या तुम जानते हो कि आग किसे जलाती है? आग उसे जलाती है जो उसके पास जाता है। दुर्व्यसन भी वैसा ही है। जब तक तुम उससे दूर रहते हो वह तुम्हें छू नहीं सकता, लेकिन जैसे ही तुम उसके पास गए उसने तुम्हें अपनी लपटों में झोंक दिया। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत उपजाऊ खेत थे। हर साल उसे भरपूर अन्न मिलता, पर उसे आलस्य हो गया। उसने सोचा कि एक साल यदि खेत न जोतूं तो भी अन्न मिलेगा। धीरे धीरे उसने काम करना छोड़ दिया। खरपतवार खेत में फैल गई और उपज नष्ट हो गई। किसान रोया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध ने कहा, युवक, तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। तुमने दुराचार और दुर्व्यसन को अपना लिया, जैसे किसान ने आलस्य को अपना लिया। अब तुम्हें परिणाम भुगतना पड़ा। यही मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है। आनंदक यह सुनकर कांप उठा। उसने कहा, भगवान, क्या अब भी कोई उपाय है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, हाँ, उपाय है। दुराचार को त्याग दो, अपने मन को संयम में लाओ। जैसे किसान फिर से खेत जोतकर अन्न पा सकता है,
वैसे ही तुम भी जीवन को संभाल सकते हो। परंतु याद रखना, दुर्व्यसन की आग को छोड़ना ही होगा, तभी शांति मिलेगी। उस दिन से आनंदक ने प्रतिज्ञा ली कि वह न जुए को छुएगा, न मदिरा को, न किसी प्रकार के दुराचार को अपनाएगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन को बदला और साधारण परंतु शांत जीवन जीने लगा। चौथा कारण, आलस्य और प्रमाद। एक बार कौशल देश के एक गांव में नरेशक नाम का युवक रहता था। उसके पास खेत, पशु और पर्याप्त संपत्ति थी। बचपन से ही वह आलसी था। पिता उसे कहते, बेटा समय का सदुपयोग करो, मेहनत से ही जीवन में सुख और सम्मान मिलता है। परंतु नरेशक का मन आलस्य और प्रमाद में फंसा था। वह हर दिन सोचता, कल कर लूंगा, अभी आराम करना है। दिन बीतते गए, खेत में काम नहीं हुआ, पशु भूखे रहे, घर में अव्यवस्था बढ़ती रही। उसके मित्र और पड़ोसी सलाह देते, नरेशक अब समय बर्बाद मत कर, मेहनत करो। लेकिन वह हंसकर कहता, अब क्या होगा, कल कर लेंगे, अभी आराम जरूरी है। समय के साथ उसकी आलसी प्रवृत्ति उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। बाढ़ और सूखे के समय उसने तैयारी नहीं की। जब विपत्ति आई तो नरेशक न तो धन बचा सका, न अपने घर को संभाल सका। परिवार परेशान हुआ और पड़ोसी भी मदद नहीं कर पाए। अंततः नरेशक अकेला और दरिद्र रह गया। बुद्ध ने कहा, मनुष्य का जीवन समय का खेल है। आलस्य और प्रमाद जैसे कीचड़ हैं, जो मनुष्य को धीरे धीरे डुबो देते हैं। आलसी मनुष्य कभी भी अपने कर्तव्यों और अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। इसी कारण जीवन बर्बाद हो जाता है। बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक नगर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई मेहनती था, हर काम समय पर करता और कभी प्रमाद में नहीं पड़ता। छोटा भाई हमेशा आलसी रहता। समय आने पर बड़ा भाई सफल हुआ और छोटा भाई विफल। यही जीवन का नियम है। नरेशक ने बुद्ध की बातों को सुना और हृदय में संकल्प लिया। उसने आलस्य और प्रमाद को त्याग दिया। धीरे धीरे उसने अपने खेत, परिवार और जीवन को संभाला और सुख शांति पाई। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण है। जिसे छोड़ दो, जीवन सुरक्षित हो जाता है। अब आप सभी से एक छोटी सी विनती, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा कारण सबसे ज्यादा यादगार लगा। इससे हम और भी ऐसी शिक्षाप्रद कहानियां आपके लिए ला पाएंगे।